हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 केस स्टडी बताऊंगा। पहला जो केस स्टडी हमारा होगा वो होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। क्लियर है? ये जो केस स्टडी हम देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। नेक्स्ट जो हमारे पास केस स्टडी होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, और नेक्स्ट उसके बाद जो होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल से। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को। ठीक है जी, देखिए भाई, तो क्या गिवन आपको क्वेश्चन में। सबसे पहले कहता है वंस अपॉन ए टाइम इन गाजियाबाद वाज ए कॉर्न कोब सेलर ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इन द ईयर 2020 हिज बिजनेस वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट। बिजनेस खो गया उसका, मतलब आपको पता है कि कितने बुरे हाल आते हैं उस टाइम। सो ही स्टार्टेड सेलिंग कॉर्न ग्रेन्स ऑनलाइन थ्रू अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। उसने अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बेचना स्टार्ट किया। जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी ग्रेन्स ही विल हैव फ्रॉम 1 कॉर्न कोब ही स्टार्टेड काउंटिंग देम। ओके, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स लेट्स कैलकुलेट इट मैथमेटिकली। लेट्स एज्यूम दैट 1 कॉर्न कोब, जैसे आप देख सकते हो ये कॉर्न कोब है, ठीक है, shaped some wheat like a cone has the radius of its broadest end as 2.1 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे पास r है और ये हमारे पास लेंथ है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, h है। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, दो चीज़ें हमारे पास गिवन है यहाँ तक। ओके, तो अब आपको पता है जब रेडियस और हाइट आपको गिवन हो तो आपको l चाहिए। l के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, r² प्लस h²। ठीक है जी, अब यहाँ से आप करेंगे तो r की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 2.1, यानी कि इसका स्क्वायर, और h की वैल्यू हमारे पास है 20। क्लियर है जी यहाँ तक? ओके, अब इतना करने के बाद अब आपको क्या काम करना है, यहाँ से 2.1 का होता है 21 का 441 होता है, यानी कि हो जाएगा 4.41 और ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा 404.41, और इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो अप्रोक्स होता है 20.11। ठीक है, ये मेरी वीडियो देख सकते हो आप, मैंने सोर्स डाले हुए हैं वहाँ तक। अब एल आपको पता लग गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कहता है जी फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन कप। इसका सी एस से निकालना है, तो पाई आर एल का आपको पता फॉर्मूला पता है, और सिंपल आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की और एल की, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सेकंड में कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है जी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कप कितना होता है हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई r²। एच आर भी आपको पता है, एच भी आपको पता है, सिंपल आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, ये ऑटो करेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना भाई। तो क्या हो जाएगा, ये पाई r² एच। ओके, थर्ड जो हमारे पास है वो क्या कहता है, इफ़ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कोब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना करता है, 4 ग्रेन करता है, देन हाउ मेनी ग्रेन्स वुड यू फाइंड ऑन द एंटायर कोब। अब यहाँ से आपको क्या काम करना है, टोटल आपको निकालना है कि कितना सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आया है। ठीक है जी, वो जो एरिया है उसके किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, 4 से, तो पता लग जाएगा कितने कोब्स उसके अंदर। ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। एक और कहता है जी हाउ मेनी सच कर्व्स कैन बी स्टोर्ड इन ए कार्टून ऑफ साइज 20, 25 और 20। देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा ये, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, LBH। अगर मैं 25 की 2 से करूँगा तो 50 आएगा, और 50 की करूँगा तो यानी कि ये हमारे पास आएगा 1, 2, यानी कि यहाँ से होगा लगभग ये 10,000। और जो यहाँ पर आप जो इसका वो निकालेंगे, एरिया वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम कितना कवर करेगा इस वाले पार्ट में, जो भी आपका आंसर आएगा उस वाले से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको फाइनल पता लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कि कितनी टोटल कप्स रहेंगे। क्लियर है? ओके, ये थोड़ा सा ट्राई करना कैलकुलेशन आप, ओके, क्योंकि कैलकुलेशन करूँगा तो बहुत टाइम इसमें लग जाएगा। ठीक है भाई, एक देखते हैं अगला का स्टडी। एक जो नेक्स्ट है आपका चैप्टर 4 से है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पीटर, केविन, रीटा एंड वीना वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th बी कॉलेज सेक्टर 5 गुरुग्राम। वंस द टीचर टोल्ड पीटर टू थिंक अ नंबर x एंड टू केविन टू थिंक नंबर y। पीटर ने सोचा x और केविन ने सोचा y। तो दोनों के जो डिफरेंस का जो नंबर है वो 10 है, यानी कि x - y = 10 है, क्योंकि x बड़ा है। नाउ द टीचर आस्क्ड जेम्स टू ऐड डबल ऑफ द पीटर नंबर। देखो पीटर ने नंबर सोचा था x, उसका डबल करो यानी कि 2x हो जाएगा, एंड 3 टाइम्स द केविन नंबर, और यानी कि इसका 3y करो, तो टोटल कितना पाया गया, 120। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। रीटा जस्ट इंटर्ड इन द क्लास, शी डिड नॉट नो एनी नंबर। ठीक है, रीता क्लास के अंदर इंटर की और वो किसी नंबर को नहीं जानती थी। द टीचर सेट रीटा to form the first equation with the 2 variables x and y. Now Veena just entered the class, so the teacher told her to form the second equation with the 2 variables. ठीक है जी, ये कंडीशंस रही है यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। ठीक है जी, देखो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ऐसे।
ये ठीक है, ग्रुप डिस्कशन है, नाउ टीचर ये ठीक है, वो चीज़ ठीक है। व्हाट आर द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय रीटा एंड वीना। तो रीटा की हमने बता दी, रीटा ने पहली वाली जो कंडीशन थी वो थी, ठीक है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, और जो दूसरी कंडीशन थी वो किसकी थी, वीना की थी, वो भी हमने कर दिया, ठीक है जी। सेकंड कहता है व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय द वीना। ओके, तो वीना को भी हमने सेकंड इक्वेशन जो सेकंड रिजल्ट हुआ था वो भी हमने कर दिया यहाँ से, ठीक है जी। क्लियर है भाई। यहाँ से कहता है रीटा जस्ट इंटर्ड इन द क्लास, सी डिड नॉट नो एनी नंबर, द टीचर सेड टू रीटा टू फॉर्म द फर्स्ट इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 आ गई है। सेकंड कहता है वीना जस्ट इंटर्ड द क्लास, सो द टीचर सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 120। विच नंबर डिड पीटर थिंक एंड विच नंबर डिड कैल्विन थिंक। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या काम करना है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आएगी 10 प्लस वाई, और यहाँ पर पुट कर दो 2 10 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल्स टू 120। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 120, 5y इक्वल्स टू 100, y की वैल्यू आ जाएगी 20, और y की वैल्यू अगर 20 आ गई तो यहाँ पर अगर आप 20 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। क्लियर है भाई ये वाला, ठीक है। एक और इसका केस स्टडी बाकी है 8 चैप्टर का, वो थोड़ा ध्यान से देखना भाई, ठीक है। देखो कहता है जी इस क्वेश्चन के अंदर रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हरीश मेक्स अ पोस्टर इन द shape of a parallelogram on the topic save electricity for an inter school competition as shown in the follow figure। ये गिवन है, ए डी दे रखा है और फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, ठीक है जी। अब पोस्टर बनाया उसमें, तो ये कहता है पैरेललोग्राम की शेप बन रही है। ओके, अब पैरेललोग्राम की शेप कैसे बनेगी इसमें, ठीक है। सेव इलेक्ट्रिसिटी फॉर द इंटर स्कूल शो द फिगर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आपने इसमें पैरेललोग्राम बनाया, इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी और इसको डी, भाई इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है वो कहाँ अपोजिट है वर्टेक्स, जब चारों वर्टेक्स हमारे सर्कल के ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ऐसे केस के अंदर उसके अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। इस चीज़ गिवन है। ओके, तो यहाँ से कहता है कि पैरेललोग्राम है, ये अभी तो केवल पैरेललोग्राम गिवन है, कोई और ज़्यादा कंडीशन गिवन नहीं है। तो पैरेललोग्राम में आपको ये पता है कि उसके एडजस्टेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होगा, यानी कि 4x प्लस 3 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि आएगा 9x इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू कितनी आएगी 20। क्लियर है, कितनी वैल्यू आएगी 20, और 20 फिर आप इसके बाद क्या था b की वैल्यू निकाल देना। तो b की जो वैल्यू, ये हमें पता है कि जितना एंगल a होगा उतना ही एंगल c होगा, जितना एंगल b होगा उतना ही एंगल d होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। तो b जो d है वही b है, तो यहाँ पर 20 रखेंगे तो 25 से 100 में से गया तो 97 आ जाएगा ये, ठीक है। b इतना है, d इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। भाई दोनों बराबर हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों बराबर होते हैं ना, 3y माइनस 6 यानी कि हो जाएगा y इक्वल्स टू 6 आ गया, ठीक है। a दे रखा, c दे रखा, फाइंड हाउ x एंड y रिलेट, ठीक है। a और c दे रखा दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर है तो यानी कि कितना करेंगे 2x माइनस 3 4y प्लस 2, तो ये हो जाएगा। दोनों रिलेट कैसे करते हैं, तो रिलेट में रिलेशन निकालना 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 5, ठीक है। ए भी दे रखा है, ये सी डी दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ए बी और सी डी जो है दोनों बराबर होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर भी होती हैं। तो भाई 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 8y की वैल्यू कितनी आएगी 4, ठीक है। आई होप आपको तीनों समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।